जय हिंद। ये सब क्लियर है ना? स्क्वायर चल रहा था। कितने प्रकार के चतुर्भुज? ज्यादा नहीं, 6 प्रकार। बैठ जाए, कहां बैठे? बैठ जाए। इनका ये वाले डॉट था कौन? पेंसिल वाला। कहां चला गया पेंसिल? एक समझती करा, एक लड़का और लड़की के पेंसिल खेल रहे थे। लड़की ने पेंसिल 2 भाग में तोड़ा। यह देखा गया कि 2 भाग में जो अपना पूरी पेंसिल का टुकड़े के साथ है और लड़की ने पेंसिल को किस अनुपात में तोड़ा था? इनका कहना है सर जी कि आपका आंसर आया है √5 + 1/2 और इनका एक कहना है कि मेरा आंसर आ गया है 2:5 - 1। ये 2:5 - 1 कैसे आया? ये √5 - 1 तो नेगेटिव में नहीं था, ये क्या था? पॉजिटिव में था। तो इनका डी आया तो गलत है। यहां आना चाहिए था 2:1 - √5। कौन सा? रेशनलाइजिंग, इसका परमीकरण √5 + 1/2 का परमीकरण इसी का ना। तो इसका परमीकरण करेंगे तो ऊपर √5 - 1 और बटे का √5 - 1 आ जाता है a² - b² करके। a² - b² 4 आ रहा है ना। ये तो ये भी 2:5 प्लस और नहीं, परमीकरण कर दीजिए। प्लस है तो माइनस है और माइनस है तो प्लस √5 + 1 और √5 माइनस, तो परमीकरण करके आ जाता है ना 2 अनुपात कितना हो रहा है? √5 - लेकिन हम लोग का पूछा गया है पहले बड़ा टुकड़ा और बाद में क्या पूछा गया है? छोटा टुकड़ा। तब ये तो ऑप्शन से भी सबसे पहले बड़ा वाला मान लिखना है और बाद में कौन सा मान लिखना है? छोटा वाला मान लिखना है। तब ये दोनों अभी ऑप्शन आ रहा है 2:5 + 1 परमीकरण से आ रहा है। एक ही ऑप्शन, दोनों में कोई भी कर सकते हैं क्योंकि नेगेटिव नहीं है। परमीकरण कर दिया वही बात होगी। परमीकरण कर दिया तो a² - b² 4 आ गया ना, कट गया ऊपर 2:5 + 1। ठीक है, ये भी इसका आंसर पर आ जाइए। कह रहा है कि यदि वर्ग ABCD है और वर्ग ABCD में सभी भुजा इसका बराबर, आपने सामने का 2 भुजा आपस में समानांतर होगा और किसी भी वर्ग का विकर्ण है जो वर्टेक्स एंगल को सामने लिखा है क्या? लिखा हुआ। वर्टेक्स एंगल को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। वर्ग का विकर्ण दोनों आपस में क्या होता है? बराबर। चारों का चारों ट्रायंगल सर्वांश में भी लिखा दिया ना। चारों का चारों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सर्वांश। एक ऊपर वाले बड़ा और एक नीचे वाले छोटा। बड़ा ये साइड वाला बड़ा, सबका सब आपस में क्या हो जाएंगे? सर्वांशम। और सर्वांशम है तो आपस में चारों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? बराबर। और इसमें था इतना ही तक लिखा है। आगे बढ़ जाइए। वर्ग का इन रेडियस बताइए। वर्ग का कौन सा रेडियस बताना है? इन रेडियस। वर्ग का हो गया इन रेडियस। किसी को पता है वर्ग का इन रेडियस के बारे में? वर्ग का इन रेडियस हो गया a/2। एक वर्ग का सर्कम रेडियस, डायगोनल का क्या होता है? आधा। वर्ग का इन रेडियस का मतलब कि चारों भुजा को आपस में क्या कर देगा? स्पर्श कर देगा। चारों भुजा को स्पर्श कर देगा। कहीं भी चारों भुजा को जो स्पर्श कर दे वो सबका सब इन रेडियस। सब वर्ग का सभी भुजा आपस में क्या होता है? बराबर। a है और a है। और यहाँ हम लोग अगर एक वृत्त है तो एक कहीं ना कहीं सेंटर होगा और सेंटर होगा तब परिधि पर केंद्र से जितनी दूरी होता है सब क्या हो जाता है? रेडियस। अगर आप बताइए कि ये व्यास है, ए वाले भुजा ए के बराबर होगा व्यास की नहीं? अगर ये व्यास है तभी ए है। कौन सा कलर ले लिए? ए वाले ए है तो इनका व्यास भी ए होगा, ए भी होगा ए, और ये सबका सब लंबाई आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। तो आप कहिएगा व्यास 2r है सर, 2r बराबर a, तो r बराबर कितना हो गया? a/, तब वर्ग में इन रेडियस होता है जो साइड के क्या होता है? आधा। a/2 छापिए इसे। हाँ सर, फैन बंद हो गया कैसे? चल ही नहीं रहा। फैन को इधर से चला दीजिए। गिर जाएगा, गिर जाएगा तो रोक लेना है, कैच कर लेना। अच्छा, ए हुआ इन रेडियस। अब हम लोग चलेंगे सर्कम रेडियस में। रुक गए? पहले इन रेडियस वाले छाप लीजिए। सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस का मतलब एक अंदर होगा वृत्त। सर्कम रेडियस अंदर होगा वर्ग और बाहर होगा ट्रायंगल। एक क्वाड्रिलेटरल है A B C और D, सब भुजा A और A है। अच्छा, इनका विकर्ण BD कहिए या AC कहिए, ये इनका विकर्ण जो है केंद्र से होकर गुजरेगा और केंद्र से होकर गुजरेगा तो क्या हो जाएगा? डायगोनल। और डायगोनल ही हो गया इनका डायमीटर व्यास। यहाँ कैपिटल R और एक कैपिटल R। अच्छा, A और A है तो इनका विकर्ण कल बताए थे A√। अगर भुजा A और A है तब इनका विकर्ण हो गया A√2 और A√2 होगा वो किसके बराबर होगा? कहिएगा कि 2r डायमीटर के बराबर हो जाएगा। इसका मान हो गया A√2। r + r 2 कैपिटल R और 2 कैपिटल R बराबर हो गया A√, अर्थात r बराबर हो गया A√2 याद रखने के लिए D/2 कहिए, डायगोनल का आधा, या डायरेक्ट मान आपको याद रखना है तब कट गया A/√2। A/√2 अंतःवृत्त के त्रिज्या भुजा के आधा हुआ और परिवृत्त के त्रिज्या विकर्ण के आधा। विकर्ण के आधा कर दिए तो A√2। अच्छा, इनका रेशियो निकालना। पहले दोनों आकृति को छाप लीजिए। इन रेडियस और सर्कम रेडियस का रेशियो निकाल देना 1:2। पहला पॉइंट हम लोग इन रेडियस निकाल दिया और इन रेडियस साइड का आधा हो गया। दूसरा पॉइंट हम लोग सर्कम रेडियस निकाल दिए जो A/√2 हो गया। और तीसरा पॉइंट आप रेशियो निकालिए, तो रेडियस का रेशियो निकालेंगे तभी हो गया √2। 1:√2 हो जाएगा ना। 1:√, ये समझ में आया? 1:√2 समझ जाइए। A/2 और अनुपात A/√, A से 1 कट गया, 2 से कट गया √2 बार में, तब यहाँ बचा 1 और यहाँ आ गया √1:√2। अच्छा, इनका एरिया का रेशियो बताइएगा। एरिया का मतलब सर्कम सर्कल और इन सर्कल। ऊपर है सर्कम और नीचे है ये सर्कम हो गया।
सरकम सर्कल और ये हो गया इन सर्कल। सरकम सर्कल और इन सर्कल का एरिया का रेशियो 2 अनुपात छोटा वाले वृत्त का रेडियस 1 है और बड़े वाले वृत्त का रेडियस √2 है। एरिया निकालेंगे तो स्क्वायर कर देंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई और पाई कट गया, 1 के स्क्वायर 1 और √2 के स्क्वायर 2, 2 अनुपात 1, बड़ा वाले 2 और छोटा वाले 1। बढ़ जाए आगे, बढ़ जाइए। इसमें क्या सर, हमें इसमें निकालना है कि ये वृत्त है और वृत्त के अंदर वर्ग है, तब वृत्त और वर्ग का एरिया का रेशियो बताइए। छपा गया है ना, वृत्त और वर्ग के एरिया का रेशियो। ये वृत्त है और वृत्त के अंदर एक वर्ग बना दिया है। वृत्त के अंदर क्या बना दिया है, वृत्त के अंदर एक वर्ग बना दिया गया है, तब वृत्त और वर्ग के एरिया का अनुपात निकालना। वर्ग जैसा नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा तो भी समझना है कि वर्ग है तो ए बी सी और डी, ये बाहर वाले वृत्त और वर्ग। सब वृत्त और वर्ग के एरिया का रेशियो हम निकालने जा रहे हैं। यहाँ हम मान लिए कि ए है आर और ए वर्ग का क्षेत्र, वर्ग का अगर भुजा है ए, वर्ग का भुजा कितना है ए, तो इनका रेडियस कितना हो जाएगा ए बाई √2, यही रेडियस है ना। अभी हम बताए कि अगर ये है तब कैपिटल आर हो जाता है ए बाई √2। एरिया का रेशियो निकालना है, पहले सरकम सर्कल है फिर वर्ग है, तो सरकम सर्कल और वर्ग का एरिया निकालना है कि वर्ग का एरिया क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर √2 के स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल √2 ए बाई √2 था ना, यहाँ हो गया पाई आर स्क्वायर हो गया, आर हो गया ए बाई क्या हो गया √2 के स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा के स्क्वायर। यहाँ हुआ पाई ए स्क्वायर बाई 2 और अनुपात में हो गया ए स्क्वायर, कटने वाला है काट छाट कर दीजिए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर समाप्त। यहाँ पाई अनुपात कितना हो गया, तब पाई है तब 2 होगा, पाई अनुपात, तब पाई में नहीं रखना चाहते, तब पाई का मान कितना 22 बटे और यहाँ 2 से कट जाएगा, तब आप कहिएगा 11 अनुपात 7। ये भी छाप लीजिए। अगर वृत्त बाहर वाले पाई है तब वर्ग अंदर वाले रेशियो 2 में, या अगर वृत्त बाहर वाले 11 है तब वर्ग का एरिया अनुपात 7 में होगा। किसका रिलेशन निकालें, समझ में आया ना। ऑनलाइन में करा किसका रिलेशन निकाले हैं सर, रिलेशन निकालें परिवृत्त और वर्ग का क्षेत्रफल। ये परिवृत्त है सरकम सर्कल, ये लिख दीजिए जिनका भी रिलेशन नहीं पता है। तो ये परिवृत्त हो गया और ये वर्ग हो गया, तब परिवृत्त और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात पाई रेशियो 2 या 11 अनुपात 7। ये बहुत काम का चीज है, आगे सवाल पर आएंगे तो इसका हम लोग यूज करेंगे। एक और इसमें रिलेशन है कि यदि वर्ग के अंदर वर्ग बना दिया जाए, वर्ग के सभी मध्य बिंदु को मिलाकर क्या बना दिया जाए वर्ग, तब उनका एरिया का रेशियो क्या होगा। सबसे पहले हम लोग आज का कॉन्सेप्ट में देखें, इन रेडियस भुजा क्या था, सरकम रेडियस विकर्ण क्या था, दोनों रेडियस का रेशियो 1 अनुपात √2, एरिया का रेशियो 1 और 2, छोटा वाले 1 और बड़ा वाले 2। फिर हम लोग वृत्त और वर्ग का क्षेत्रफल पाई अनुपात 2 या तो 11 अनुपात 7 हो गया। अब इसका अगला, अगर ये वर्ग है, अभी तक वृत्त पर चल रहे थे, अब किस पर चलेंगे कि अगर ये वर्ग है ABCD, वर्ग ABCD वर्ग है और वर्ग के अंदर एक और वर्ग बना दिया गया, वर्ग के अंदर सभी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाकर एक और वर्ग बना दिया गया, एक और वर्ग बनाया गया, तब इस वर्ग का क्षेत्रफल आपको बताना कि ये जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो क्या होगा। ये हो गया P3R और S, P3R/S। तो किसी भी चतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाकर अगर चतुर्भुज बनाया जाता है तो एरिया पूरे चतुर्भुज का क्या होता है आधा। तब वर्ग के अंदर अगर वर्ग बना दिए तो क्षेत्रफल क्या हो गया आधा। अगर बड़ा वाला अनुपात में 2 है तो छोटा वाला अनुपात में कितना होगा, छोटा वाला अनुपात में हो जाएगा 1। एक यहां से खींच दिए, एक यहां से खींच देते हैं, कोई दिक्कत हुआ, दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, दिक्कत हो जाएगा तो फिर गड़बड़ है। सर आप देख रहे हैं कि ए साइड ए बराबर सब आपस में है और पूरा जब हम लोग एरिया देखें तब ये हो गया ए भी वर्ग है और वर्ग का डायगोनल बराबर भाग में बांटेगा, डायगोनल बराबर भाग में बांटेगा, डायगोनल बराबर भाग में ये वर्ग का विकर्ण बराबर भाग में बांट दिया। तब पूरा बड़ा वाला का एरिया कितना है, बड़ा वाला वर्ग का 4 2 4 6 2 और ये छोटा वाला वर्ग का एरिया कितना है 4 है। तब इनका जो एरिया का रेशियो है जो 2 अनुपात कितना होगा 2 अनुपात 1। अर्थात अगर लैंग्वेज में लिखना चाहिएगा तो कहिएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल P3R/S बराबर एरिया ऑफ 1/2 बराबर 1/2 गुना एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। छाप लीजिए। अंदर बने आपका चतुर्भुज या वर्ग का क्षेत्रफल पूरे बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल का आधा होगा। ऐसे ऐसा बताने की जरूरत नहीं था, आप लोगों को पहले से भी ये सब पता होना चाहिए कि अंदर जो बन जाता है ना वर्ग, तो पूरा वर्ग में नहीं, समांतर चतुर्भुज हो, सम चतुर्भुज हो, रोम्बस हो, ट्रेपीजियम हो, किसी भी सबका आधा ही होगा। मध्य बिंदु से मिलाएंगे तो सबका सब क्या होगा आधा। अब सभी दोनों रिलेशन को एक साथ लेके चला, अभी अलग अलग रिलेशन देखें। अलग अलग रिलेशन का मतलब पहला हम लोग रिलेशन देखे, छपाया है, पहला रिलेशन देखे कि बड़ा वृत्त और छोटा वृत्त का रेशियो 2 अनुपात। फिर रिलेशन देखे कि वृत्त और वर्ग पाई और 2 या 11 और 7। फिर हम लोग देखे कि बड़ा वर्ग और छोटा वर्ग 2 अनुपात। तब वृत्त का भी क्षेत्रफल आधा होता जाएगा और वर्ग का भी क्षेत्रफल क्या होता जाएगा आधा होता जाएगा। अब सबको एक साथ ला रहे हैं, छपा गया है ना, कितना स्लो छापते हैं। ये आपका एक बहुत बड़ा आपका वृत्त बना दिए, छोटा वृत्त नहीं बहुत बड़ा वृत्त और एक बहुत बड़ा इसमें से वर्ग बना दिए। ये दूसरा कलर से बना देना, वर्ग जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा, लग रहा है, वर्ग जैसा लगेगा तो भी नहीं लगे तो भी। और फिर इसमें एक और वृत्त बना दिया गया, एक और क्या बना दिया गया, बहुत सारा ऐसा ही बनाते रहेगा।
वर्ग के अंदर वृत्त, फिर गड़बड़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसे हटाते हैं। एक और ऐसा वृत्त बनाए, कैसा वृत्त कि भुजा को क्या कर रहा है, स्पर्श करते हुए वृत्त, वृत्त जैसा लगा है ना। और फिर इसमें से एक और क्या बना दिया गया है, वर्ग, इसमें एक और वर्ग बना दिया गया, और फिर इसमें एक और क्या बना दिया गया है, वृत्त बना दिया गया है। ऐसा बहुत सारा होता रहेगा। फिर एक वृत्त बना दिए जो सभी भुजा को क्या कर रहा है, स्पर्श, और फिर एक और वर्ग बना दीजिए जो इसका परिधि को स्पर्श कर रहा है। ऐसे बहुत सारा आपका रिलेशन बनता चलेगा, वृत्त, वर्ग, वृत्त और वर्ग, फिर अंदर वृत्त बना दीजिए, बहुत सारा बनता चलेगा। इसमें समझना क्या था, वृत्त, वर्ग, वृत्त, वर्ग, वृत्त, वर्ग, वृत्त, वर्ग, डॉट 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 आगे। अब मेन बात क्या समझना है, देखना, जितना बना सकते हैं। ये हो गया बड़ा वाले वृत्त, कैसा वृत्त हो गया, और फिर बड़ा वाला क्या हो गया, वर्ग हो गया। फिर इससे एक और छोटा वाले वृत्त हो गया, और इससे छोटा वाले क्या हो गया, वर्ग हो गया, वर्ग हो गया। और फिर इसका कितना वृत्त है देख लीजिए, तो फिर एक और वृत्त बना दिए, 3 वृत्त है, तब ये 3 वृत्त का वर्ग भी कितना होगा, 3 वृत्त 3 वर्ग बना दिए। मतलब बहुत सारा ऐसा रिलेशन बनता चलेगा। ये चित्र पर नहीं जाना है, रेशियो पर जाना। तो आप जानते हैं कि वर्ग और वृत्त का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, अभी बताए थे, पाई अनुपात वृत्त और वर्ग, पाई अनुपात वृत्त और वर्ग, पाई अनुपात 2 होगा। तब वृत्त और वर्ग हो गया पाई अनुपात, और आप ये भी जानते हैं कि वर्ग वाले आधा होता जाएगा और बड़ा और जाएंगे तब दुगना होता जाएगा। ये 2 है तब कितना हो गया, 4 है, तो अब वृत्त को लेकर क्या है, वृत्त में दुगना होता चलेगा। 2 पाई है ना, तब पाई है तब कितना पाई हो गया, 2 पाई। अरे 2 पाई है तो 4 पाई, यही तो है। वृत्त का क्षेत्रफल आधा होता जाएगा, वर्ग का भी क्षेत्रफल, तब वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त को देखिए, 4 पाई से 2 पाई पर आया, और 2 पाई से पाई पर आ गया, 1 पाई पर, पहले 4 पाई, तब 2 पाई से 1 पाई। अब यहाँ आ जाइए इस पर, ये पहले कितना था 8, और 8 से हो गया 4 से हो गया, तब वर्ग का क्षेत्रफल आधा होता जाएगा, वृत्त का भी क्षेत्रफल आधा होता जाएगा। छाप लीजिए, एक बार और समझना, रेशियो समझ सकते हैं। हाँ, जितना हो जाएगा, अभी 3 था, 5 है तब 5, अगर और आगे जाते था फिर आधा हो जाता, कितना हो जाता है, फिर पाई बाई 2, ये एक रिलेशन बन गया। वृत्त का क्षेत्रफल भी आधा होता जाएगा और वर्ग का भी क्षेत्रफल, लेकिन वर्ग, वृत्त और वर्ग का रेशियो किसमें आएगा, पाई अनुपात। पहले वाले दोनों को देखिए, फिर आ जाएगा पाई अनुपात 2, फिर बीच वाले दोनों को देखना पाई अनुपात 2, इसे देखना है पाई अनुपात 2। बारिश आ रहा है ना, वही ना, कई प्रकार का छाता बना दिए हैं, वो डिजाइन है, छपा गया है, छापिएगा तब ना मामला क्लियर होगा। छपा गया हुआ। अब इस पर हम एक सवाल लेते हैं, सबका किस पर सवाल लेंगे, इस पर, तब आपको आंसर करना है। रुक गए और बढ़ा देंगे, एक और अंदर में वृत्त, एक और साउंड बढ़ाना, हमें कहना कि वृत्त वाले और वर्ग वाले बढ़ाना। साउंड नहीं जा रहा है क्या, सब कुछ ठीक है, अरे माइक में कमी नहीं है, कभी कभी लगता है यहीं से वॉल्यूम कम हो जाता है। अब आवाज आ रहा है ना, पूरा वॉल्यूम फुल कर दिए, एक बार न किया कुछ किए, बढ़ा दिए। फिर से एक बार बात को समझना, कहीं भी वर्ग और वृत्त रहेगा तब वृत्त वाले पाई में और वर्ग वाले 2 में, ये पूरा का पूरा हम यहाँ समाप्त कर देते हैं। एक चित्र के अनुसार, चित्र दिया हुआ है ना, चित्र के अनुसार आपको क्या कर देना है, आंसर कर देना। देखते हैं आप लोग आंसर कर पाते हैं कि नहीं, ये तो हमें सिर्फ देखना है। क्या सवाल ले लिया जाए, कुछ भी ले लेते हैं, इसमें क्या है। हम मान लिया कि बड़ा वाले वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे दिया जाए, कुछ भी दे देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। दे दिया गया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे छोटा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या करें, सबसे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल 220 और सबसे छोटा वर्ग पूछा है, वृत्त नहीं, ध्यान दो, सबसे छोटा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, निकाल देना, आंसर करना। क्या निकाल पाइएगा आप लोग। अब बहुत सारा यहाँ से पाई और स्क्वायर से रेडियस निकालेंगे, फिर भुजा निकालते नहीं। अभी हम लोग रिलेशन देखे कि एक पूरा बड़ा वाला वृत्त है, फिर क्या है, बड़ा वाला वर्ग है, और फिर एक और वृत्त मझले वाले है, फिर मझले वाले वर्ग है, और फिर सबसे छोटा वृत्त है और सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा वर्ग है। अभी रिलेशन हम लोग देखे, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर दिए। रेशियो हम आपको बताए हैं, कहाँ चला गया रेशियो, वृत्त और वर्ग का रेशियो पाई अनुपात या तो 11:7। अगर इसका वर्ग छोटा वाला, अगर वर्ग 7 है, अनुपात में कितना है, 7 है, तो छोटा वाले वृत्त कितना होगा, 11:7। ये 11 है तभी कितना हो जाएगा, 22। अगर ये 22 है तो कितना हो जाएगा, 44। और 44 का मान हमें दे रखा है, 44 बराबर 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप कहिएगा 44 यूनिट का मान दिया है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 यूनिट का मान आप बताइए कि 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 5। 1 यूनिट बराबर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे छोटा वाले वृत्त निकालना है ना, सॉरी, सबसे छोटा वाला, और सबसे छोटा वाला वर्ग 5 संते कितना हो गया, 55 आ रहा था, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सब रिलेशन याद रहेगा तब आसान से बना पाइएगा, नहीं रिलेशन रहेगा रेडियस ही खोजते रहेंगे और मान निकलते रहेगा। वृत्त का क्षेत्रफल भी आधा होगा और वर्ग का भी क्षेत्रफल आधा, छोटा की ओर जाएंगे तो आधा होता जाएगा और बड़ा की ओर जाएंगे तो दुगना होता जाएगा। हो गया, चलिए हेडिंग अगला थ्योरम डाल लीजिए, ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम। ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम पता है, वो सिर्फ 2 ही में लगता है, एक रेक्टेंगल में और एक स्क्वायर में लगता है। वो ब्रिटिश फ्लैग देखें, उसी टाइप पर आकृति बनता है। हाँ सर,
पाई वाला से इसलिए नहीं बनाया कि हम लोग का मान यूनिट में दे रखा था, तब 2 और पाई लेंगे तब 2 और पाई थी, फिर 4 पाई का मान हम लोग को लेना पड़ता, और 4 पाई बराबर कितना लेते 400, फिर पाई का मान देके ए का मान निकालिए, फिर लास्ट में कितना से गुना कर देंगे 2 से, तब 2 पाई या 7 11 7 11, तब 11 7 7 11 था ना, 7 11 7 11 चलता चले। इसका हम लोग को कौन सा थ्योरम था, ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम। ये ब्रिटिश कैसा कैसा थ्योरम दे देता है जी। एक मात्र 2 ही में लगता है, एक वर्ग में और एक आयत में। रेक्टेंगल है और स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर है, मान लेना ये स्क्वायर है और स्क्वायर में ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कहीं भी आपका बिंदु से आंतरिक रहे या बाहर है, जरूरी नहीं है कि आंतरिक ही बिंदु हो, ए है बी है और सी है डी है, दोनों में आपको लगेगा। स्क्वायर में भी ये आपका थ्योरम लागू होता है और रेक्टेंगल में भी लगता है, स्क्वायर और रेक्टेंगल, वर्ग तथा आयत। कहीं बिंदु एक अंदर हम ले लिए कि बिंदु ओ है तब ओ है, ए से ओ को मिला दीजिए और डी से भी ओ को मिला दिए, फिर ओ से सी को मिला दिए, फिर ओ से किसको मिला दिए बी को, ओ से बी को मिला दिए। ऐसा ही ब्रिटिश फ्लैग देखे होंगे आप लोग, तो इसी तरीके की आकृति का रहता है, इसी के नाम पर ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम कहा गया। तब ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम कहता है कि ए से स्टार्ट करिए शीर्ष, ए से स्टार्ट किए तब ओ ए स्क्वायर और प्लस का ओ और सी स्क्वायर बराबर, बाकी फिर अगला शीर्ष से स्टार्ट करिए ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, आपस में क्या होता है बराबर, या बाहर भी आप रख सकते हैं, अंदर हो या तो बाहर हो, ओ ए स्क्वायर ओ सी स्क्वायर प्लस में ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। हमें लग रहा है इसे साबित करने की कोनो आवश्यकता नहीं है, इसमें साबित करना है, इस डायरेक्ट याद रखना है। तो ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम का हिंदी क्या होगा, इसे हमें भी पता नहीं। हिंदी फ्लैग का मतलब क्या हो गया झंडा, और ब्रिटिश का हिंदी क्या हो गया अंग्रेज। अब बात को यहां से समझना है, इसके पैरेलल एक हम लोग लाइन खींच दिए लाइन तो खींच दिए, फिर इसका पैरेलल एक यहां से हम लोग लाइन खींचे, कहां से होकर गुजर रहा है ओ से, ये लाइन है जो ओ से होकर गुजरा है। चाहे इसे हम मान लिए x और इसे मान लिए y और इसे मान लिए z और इसे मान लिए w। अगर ये वाले x है सर तो ये पैरेलल है तो ये भी क्या हो जाएगा x, ये y है तो ये भी क्या हो जाएगा y, इतना दूर x तब ये भी x। नहीं समझ में आया, पैरेलल है तो आमने सामने का भुजा क्या होगा बराबर, ये वाले x है तो यहां से यहां तक की दूरी भी x होगा, और ये वाले यहां से यहां y है तो ये भी यहां से यहां क्या होगा, ये वाले z है तब ये भी क्या हो गया यहां से यहां z हो जाएगा ना z। देखते हैं कि इक्वल है कि नहीं। सबसे पहले ओ ए स्क्वायर का मान निकालिए, ओ ए स्क्वायर कहां है ए, तब ए वाले है जेड, तब यहां भी क्या हो गया, तो सबका सब कितना डिग्री होगा, कहिएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री कहीं भी होगा, सब 90 डिग्री होगा, पैरेलल कीजिए। तब ओ ए स्क्वायर किसके सामने है 90 के, तो 90 के सामने है तो पाइथागोरस पर में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर का जो मान हो गया, ये ओ ए स्क्वायर का मान x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा ओ सी स्क्वायर का मान निकालिए, ओ और सी 90 के सामने ओ सी स्क्वायर, w स्क्वायर प्लस तब ये y स्क्वायर प्लस w स्क्वायर, इसका मान दोनों का हो गया। अब इन दोनों का हम लोग मान निकालने जा रहे हैं, ओ बी स्क्वायर, तो ओ बी स्क्वायर कहां है, o और b, x स्क्वायर प्लस w स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर का मान निकालेंगे, o और d, तो ओ डी स्क्वायर बाई है तो यहां भी क्या हो गया बाई स्क्वायर प्लस, देखिए तो दोनों बराबर है, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर। जो लेफ्ट साइड का योग है वही क्या है राइट साइड का योग है, छाप सकते हैं। या डायरेक्ट फ्लैग ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम डायरेक्ट याद रखना कि ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। आज इसको यहीं पर रहने देते हैं और कल इस पर हम लोग का चलेगा सवाल, पीडीएफ तो नहीं मिला है, कल पीडीएफ भी मिलेगा और आगे की ओर कल बढ़ाएंगे। आज सेवा